नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे सिंपल कहानियों में सबसे गहरी बातें छिपी होती है। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी की बात करने वाले हैं, जादुई जंगल की खोई हुई चाबी। अब ये सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये स्टोरी टेलिंग की कला का एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे एक छोटी सी साधारण सी कहानी हमें इतना बड़ा सबक दे जाती है जो जिंदगी भर याद रहता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक टेक्निक। और आज हम इसी टेक्निक को डिकोड करने वाले हैं, इस कहानी के हर एक हिस्से को बारीकी से समझकर। अच्छा, हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक छोटे से पल से, है ना? एक ऐसा मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। कहानियों की दुनिया में इसे इनसाइटिंग इंसिडेंट या शुरुआती घटना कहते हैं। मतलब वो एक लम्हा जो हमारे हीरो को उसके कंफर्ट जोन से निकालकर एक बिल्कुल नए सफर पर भेज देता है। तो हमारी कहानी की हीरोइन है परिधि, एक 10 साल की बच्ची जिसके मन में ढेर सारे सवाल हैं, दुनिया को देखने की एक अलग ही उत्सुकता है। और एक दिन उसे जंगल के पास एक पत्थर के नीचे क्या मिलता है? एक चमचमाती हुई सोने की चाबी। अब सोचिए, ये सिर्फ एक चाबी नहीं है, ये तो किसी एडवेंचर का टिकट है, एक नए दरवाजे की उम्मीद। और बस यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। चाबी हाथ में है और परिधि के सामने एक चॉइस है। क्या करे? वापस घर चली जाए या फिर इस रहस्यमयी चाबी का राज पता करे? जाहिर है, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जीत जाती है और वो जंगल की तरफ बढ़ जाती है। तो एडवेंचर तो शुरू हो गया, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन जरूर होता है। एक प्रॉब्लम, एक चुनौती। आखिर बिना मुश्किलों के कोई हीरो बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब वक्त आ गया है परिधि की पहली असली परीक्षा का। देखिए, एक पल में कहानी कैसे पलट जाती है। एक तरफ था एक वादा, एक जादुई जंगल को एक्सप्लोर करने का, और दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत। जो चाबी उस एडवेंचर का दरवाजा खोलने वाली थी, वो ही खो गई है। और अब परिधि घर का रास्ता भी भूल चुकी है। सपना अचानक एक बुरे सपने में बदल गया है। तो यहाँ बात सिर्फ एक चाबी के खोने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में परिधि का कॉन्फिडेंस खो गया है, उसकी सेफ्टी की फीलिंग चली गई है, वो अब डरी हुई है, अकेली है। और कहानी में यही वो पल है जब हम किरदार से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और बिल्कुल तभी जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कहानी में एंट्री होती है एक मेंटर की, एक गुरु की। ये वो किरदार होता है जो हीरो को सीधे सीधे जवाब नहीं देता ना, वो उसे सही रास्ता खोजने में मदद करता है, उसे गाइड करता है। और हमारी कहानी का ये मेंटोर भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान बोलने वाला उल्लू है। वो कहता है, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। मतलब साफ है, वो यहाँ मदद करने के लिए है, पर उसका मदद करने का तरीका थोड़ा हटकर है। देखिए, यही है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। उल्लू उसे चाबी ढूंढकर नहीं देता। वो क्या करता है? वो उसे 3 क्लू देता है। पहला, नदी के पास देखो। दूसरा, पुराने पेड़ के पास। और तीसरा, पत्थरों के घेरे में। मतलब वो परिधि को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा है, उसे आत्मनिर्भर बना रहा है। तो अब शुरू होती है असली खोज, जिसे हम क्वेस्ट कहते हैं। अब परिधि एक डरी हुई बच्ची नहीं है, वो एक मिशन पर है। ये कहानी का वो फेज है जहां हमारा हीरो अपनी हिम्मत और दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। और परिधि ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक एक करके उल्लू के दिए हर सुराग को फॉलो किया। पहले वो नदी के पास गई, फिर उस पुराने पेड़ तक पहुंची, और आखिर में पत्थरों के उस गोल घेरे तक। ये उसकी हिम्मत और लगन को दिखाता है। और फिर कामयाबी मिली। ठीक उसी तीसरी जगह पर, पंखुड़ियों के ढेर के नीचे, उसे अपनी चाबी मिल गई। सोचिए जरा उस पल के बारे में। ये सिर्फ एक चाबी का मिलना नहीं था, ये परिधि की खुद पर यकीन की जीत थी। तो चाबी मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब वक्त है उस सबसे जरूरी हिस्से का, रेजोल्यूशन और मॉरल का। मतलब इस पूरे एडवेंचर का आखिर मतलब क्या निकला, सबक क्या मिला। तो कहानी का अंत ऐसे होता है। उल्लू की मदद से परिधि सुरक्षित अपने गांव लौट आती है। पर अब वो पहले वाली परिधि नहीं है। वो एक वादा करती है कि वो अपनी जरूरी चीजों की बेहतर देखभाल करेगी, और उस जादुई चाबी को अब वो एक स्पेशल बॉक्स में संभाल कर रखती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है?
सिर्फ एक शब्द, जिम्मेदारी। ये कहानी एक खोई हुई चाबी की थी ही नहीं, ये तो असल में जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने के लिए बुनी गई एक कहानी थी कि कैसे हमें अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और यही तो स्टोरी टेलिंग की ताकत है। जरा सोचिए, कैसे कहानी के सारे हिस्से, मतलब प्रॉब्लम, फिर मेंटर का मिलना और फिर वो खोज, ये सब मिलकर सिर्फ एक मैसेज, एक सबक देने के लिए काम कर रहे थे। और ये सबक हमारे दिमाग में बैठ जाता है बिना किसी बोरिंग लेक्चर के। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जादुई चाबियां हैं। हमारे रिश्ते हो सकते हैं, हमारे सपने हो सकते हैं, कोई हुनर हो सकता है, जिनकी हिफाजत करना सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।